ना किसी से हम डरते हैं, ना किसी को डराते हैं। जो सच है वही दिखाते हैं। सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी। नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम हमारे चैनल में और हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जिनका मैं कितना भी तारीफ करूं वह कम है। हमारे साथ हैं किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री नंदगिरी जी महाराज, जो आज हम उनसे कुछ सवाल हैं और उन्होंने एक प्रण लिया है सूरत वासियों के विषय में, वह हम उनसे जानकारी लेना चाहते हैं। नमस्कार गुरु जी। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने यह चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया? जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। सभी भक्तवासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल बधाइयां। और हम जो है किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर सतीश नंदगिरी जी महाराज, किन्नर अखाड़ा एवं जूना अखाड़ा। हमारा उद्देश्य जो चुनाव लड़ने का बन रहा है कि पिछले कई दिनों से या कई सालों से देखते हुए बड़ी मन में तकलीफ हो रही है कि बताया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है और कराया कुछ जाता है। और बात ये होती है कि हम कहते हैं कि भाई सनातन को हमको जागृत करना है, सनातनी को हमको जो है जगाना है। तो सबसे पहले जो जीवन में बदलने वाली चीज कुछ चीज होती है, जो छोटे छोटे चीज होती है उसको हमको विशेष करना चाहिए जी। आज कहते हैं कि भाई सूरत में, गुजरात में भाई शराबबंदी है, मगर कहाँ बंदी है? आज उसके वजह से कितने भी हमारे भाई बंधु जितने हैं, कितने लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। तो क्या हमारी सरकार, क्या हमारी सनातन ने क्या उस पर कभी गौर दिया? नहीं दिया। आज कितने लोग हैं कि जो महीने का 10,000, 15,000, 20,000 इनकम कर करके उनके घर में कितने शराब पीने वाले हैं, जो जाकर के उनकी पूरी जीवनी बेकार हो गई, उनका पूरा परिवार बिखर गया है। लड़के कहीं के और घूम रहे हैं, पति कहीं जाकर के जो है किसी के पत्नी का पति जाकर कहीं पी करके कहीं पड़ा हुआ है। तो क्या हमारी सरकार या क्या हमारी सनातन कभी इस पर कभी ध्यान दी? नहीं दी। तो हम एक सनातनी है। दूसरी चीज, हम अखाड़े के महामंडलेश्वर है, वो सन्यासी हैं। देखिए उसमें क्या होता है कि हर इंसान जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध लेकर के जन्म लेता है। तो जो प्रारब्ध होता है हर इंसान, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई भी अन्य इंसान हो, प्राणी हो, जीव जंतु भी हो, हर इंसान को अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। मगर ये नहीं है ना कि हम उस कर्मों के आधार पर हम अपने सनातन या अपने आगे जीवनी को हम भूल जाए। हम भी एक हिंदू हैं, दूसरे ब्राह्मण हैं, और हम भी देश हित चाहते हैं, हम भी लोक हित चाहते हैं। जिस तरह आज हमारे मोदी जी हैं, शाह जी हैं और हमारे योगी बाबा जी हैं, आज सनातन के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है। मगर क्या उनके साथ में चलने वाले जो लोग हैं एकदम उनके बहुत विपरीत जा रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं, मैं भी अखाड़े से जुड़ा हुआ हूं, नहीं हो पा रहा है। आज एक दूसरे की बातों में कटुता चल रही है, किसी में एक प्रकार की जो है नाना प्रकार की मतभेदी चल रही है। किसी में सब तो बोलते हैं कि हम सनातन को जागृत कर लेंगे, मगर सनातन को जागृत कैसे करेंगे? आज किसी संत ने या किसी जो है पार्टी ने जाकर किसी के घर में पूछा कि भाई आपका परिवार कैसे चलता है? आज अगर हम चलते हैं डिंडोली रोड पर तो एक छोटी सी बच्ची, 3 साल 4 साल की पढ़ने वाली बच्ची जाकर के वहां 2 रुपए 4 रुपए मांग करके अपनी जीविका चला रही है। क्या किसी पार्टी ने ध्यान दिया? या वहां पर अब अगर जनजाति अगर न हो, लोगों का आवागमन हो, तो उनकी जीविका कैसे चलेगी? आज इसी तरह हमारे कितने भी जो है गरीब बंधु हैं जो आज उनकी आवाज दबे हुए, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। कैसे कैसे सनातन जो है जागेगा? तो ये जरूरी नहीं है ना कि अगर हमको पार्टी टिकट दे या ना दे। हम स्वयं एक सनातनी है, हिंदू है, ब्राह्मण और अखाड़े से हैं। हम जूना अखाड़े और किन्नर अखाड़े से हैं। हमारा अखाड़ा स्वयं अंतरराष्ट्रीय है और हमारे सहयोग में खाली जो एक सनातनी जिनको अच्छा लगे अगर खाली वही सपोर्ट कर दे, तो हमको लगता है कि
ऐसा कोई चीज नहीं हो जो असंभव नहीं हो, जो संभव हो सके, सब संभव हो सकता है। इसलिए आज हम इतना बड़ा मुद्दा लेकर के हम कई दिनों से विचार करते करते आज इस मुद्दे पर मैं एकदम एक्टिव हो चुका हूं कि मुझे अब जो है आगे बढ़ना ही है। गुरु जी, आप सूरत शहर में कितने सालों से रह रहे हैं? सन 2007। तो 2007 से सूरत शहर में कई सरकारें आई होंगी। जरूर। भाजपा सरकार, कांग्रेस, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते। पूछना ही चाह रहा था। हाँ। जो सरकार आज के समय में कई सालों से 15-20 साल से चल रही है, हाँ, इसके क्रिया कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, हम स्वयं संतुष्ट नहीं है, बाकी पब्लिक की बात नहीं कर क्या सकते। समस्या है इनकी सरकार समस्या ये है कि आज जब पार्टियों की टिकट मांगने की जब बारी आती है तो घर घर जाते हैं, उनको जो चीज देनी होती है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या देते हैं, मगर जो देनी हो तो उनको दे करके उनके संतुष्ट जन जो है अपनी चीजें ले लेते हैं। मगर क्या वो पार्टी वाले कभी उस घर पे दोबारा गए हैं पूछने के लिए कि उनकी समस्या क्या है? अगर उनकी फोन चली जाए तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा भूकंप आ गया है, फोन नहीं उठाया जाए। मैं भी एक अखाड़े से महामंडलेश्वर, अंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्वर हूँ। मैं भी किसी पार्टी को फोन लगाया था, मगर मेरे पार्टी ने मुझे आश्वासन दे करके मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ, मगर वो मिलने के लिए नहीं आया। दोबारा मैंने फोन लगाया, फोन भी नहीं उठाए, तो मैं कैसा आश्वासन रख सकता हूँ उनसे? पार्टी से उनसे क्या आशा रख सकता हूँ कि वो देश का जनहित या अपने जो उनका सभा लगता है उसका सभा का जो है जनहित करेंगे वो? तो गुरु जी, मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कट्टर सनातनी हैं जी, और यहाँ पे कितने वर्षों तक उन्होंने मुख्यमंत्री रहे और अच्छा शासन चलाया जी। क्या उनके जाने के बाद भाजपा सरकार यहाँ पे जो मुख्यमंत्री दे रही है, उनके क्रियाकलाप या कार्यप्रणाली अच्छी नहीं है, या तो यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है, क्षेत्रीय लोग हैं, जो प्रशासन यहाँ है, वो उत्तर भारतीयों के लिए या सनातनियों के लिए, किसके लिए ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है और क्यों हो रही है? ऐसा है कि हम कहते हैं कि मोदी अपने आप में मोदी हैं, योगी अपने आप में योगी हैं, मगर आज अगर हर घर मोदी अगर जैसा इंसान मर जाए, चाहे पार्टी लड़ने वाला हो और चाहे नहीं लड़ने वाला, चाहे घर घर हो, तो हमको लगता है कि सनातन जागृत करने की जरूरत नहीं, घर घर सनातन जागृत हुआ है। मगर यही मोदी और योगी बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मैं कह रहा था गुरु जी, जो आज के समय में सूरत शहर की बात करें, हम सूरत शहर में भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक है, भाजपा के सांसद है, भाजपा के कारपोरेटर, कम से कम 90% भाजपा के कारपोरेटर है, यहाँ स्थानीय सरकार उनकी है। तो वहाँ पे किन किन असुविधाएं, क्या समस्याएं आ रही है? एक असुविधा यह है कि हम अखाड़े से महामंडलेश्वर हैं और हमारा भी फर्ज होता है कि लोगों का कल्याण भला। हम दूसरी चीज कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। अपने जीवन में सन 2007 से 2025 तक मेरे रिकॉर्ड में कोई एक मकान नहीं होगा, क्योंकि मैंने सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। आज हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि कोई पार्टी का, मैं किसी व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। आज मैं अगर अपने फोन से किसी पार्टी को फोन लगाऊंगा तो पार्टी वाला फोन नहीं उठाएगा। मैं यही जानना चाहता हूं कि पार्टी वाला, क्या हम पब्लिक नहीं है? क्या हमारी आशा विश्वास नहीं है कि उनसे मिलना या उनसे लोगों के विषय में चर्चाएं करना या जनहित जागृत करना या कल्याण की भावनाएं करना क्या हो सकता है? मगर नहीं, इसको इग्नोर किया जाता है। आज एक सीधी सीधी बात है, मैं और इस पर चर्चा करना चाहता हूं कि अगर एक ब्राह्मण, एक संत अगर किसी के इलाके में जाए तो उसको दुत्कारा जाता है, और अगर एक बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी हो तो अगर वो कहीं चला जाए तो उसके ऊपर फूल मालाएं क्यों बरसाई जाती हैं? मैं यही चीज जानना चाहता हूं कि क्या हमारे आम पब्लिक से बढ़कर के वो है? क्या हमारी पब्लिक, क्या उनको जो सहारा देती है तो क्या उसका वो करते हैं उसका? गुरु जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की जो सरकार है वो आघात कर रही है, या कि स्थानीय समस्याओं से, या भ्रष्टाचार से, या करप्शन से, या किस वजह से आप दुखी है इस सरकार से? हम दुखी इसलिए थे, सन 2007 से हम सूरत में हैं, और मैं नहीं कहता हूं कि हमसे लोगों का भला होता सकता है। अगर हमारा पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध अगर परमात्मा के पास अच्छा है तो हमारे करने से लोगों का भला होगा, ठीक है? तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि आम जनता को जो चूसा जा रहा है, या जो हमारे छोटे गरीब भाई हैं, हम भी हैं उसी में से, हम भी उसी में से हैं। अगर हमको कोई चीज की जरूरत होती है तो उसको उपलब्धिकरण नहीं किया जाता है। अगर हम पार्टी के पास में जाते हैं तो उसको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि वहां पर उन स्थितियों को देखा जाता है कि हमारे लेवल का कौन है, हमको कौन आश्वासन, हमको कौन आगे बढ़ा सकता है। जो पार्टियां जो हमारे गरीब
जो लोगों की सहमति से आज घर घर सोचते हैं कि आज इस पार्टी का हम योगदान करेंगे, कल वही पार्टी हमारा सहारा बनेगी। हमको सूरत में कोई बोल दे ना कि अगर कोई ऐसा हुआ हो तो बता दे मुझे।